हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक न्यू वीडियो देखने वाले हैं जिसमें हम लोग आज डिस्टेंस फार्मूला का जो है प्रूफ देखेंगे। ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है। लेट्स आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है। ये आपका, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर सॉरी, ये ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन है। ये आपको पता है ओरिजिन होता है 0,0। ठीक है। लेट्स कोई भी पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट मान लिया हमने और एक यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया इस तरीके से। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और मुझे जो है इस ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो जैसे मान लो ये वाला कुछ कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर मान लो आपका दे रखा है कुछ, लेट से 2 दे रखा है, यहाँ पर आपका 3 दे रखा है। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका लेट से कुछ और कोऑर्डिनेट दे रखा है ना। यहाँ पर लेट से ये वाला पॉइंट जो आपको 4 दे रखा है, यहाँ पर आपको लेट से कोई पॉइंट दे रखा है, लेट से 4 ही दे रखा है। ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,3 और ये वाला होगा 4,4। तो अगर आपको इनका डिस्टेंस निकालना होता था तो आप सिंपल क्या फॉर्मूला लगाते थे, है ना। तो आप लोग को जो पता होगा जो डिस्टेंस फार्मूला है वो ये लगता था कि अंडर रूट में आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आज हम लोग जो है इसका प्रूफ देखने वाले हैं कि फॉर्मूला आता कैसे है। अगर आपको पता हो तो ये वाला लेट से इसको मान लेते हैं हम x1, ये y1 और आपका x2 और ये आपका y2। अगर आप इसको इसका लाइक डिस्टेंस निकालना है तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दोगे इस तरीके से ए बी में अंडर रूट। ठीक है। आपका x2 ये हो गया 4, है ना, और ये x1 हो गया ये वाला 2। ठीक है। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऐसे आपका ये y2 4 और y1 आपका 3। तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 5 यूनिट। ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालते हो कि इसका जो है अंडर रूट 5 यूनिट जो है इसकी वो आएगी, डिस्टेंस आएगी, ए बी की जो लेंथ आएगी कितनी आएगी, अंडर रूट 5 यूनिट आएगी। तो आज हम जो है इसका प्रूफ देखने वाले हैं कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में आता कैसे है ना। ये जो फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसका आज हम लोग जो है इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है। आ, इसको मैं अभी यहाँ से हटा। ठीक है। देखो, अब तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करना। ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये देखो मैंने आपका एनसीईआरटी से ही ये वाला डायग्राम लिया हुआ है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, x1, x1 y1। ठीक है। x1 y1 लिया, ये वाला कोऑर्डिनेट जैसे हमने उसमें लिया था। ठीक है। और एक ये आपको दे रखा है x2 और y2। ठीक है। तो अभी आपको इसका क्या निकालना है, इसका आपको डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको ये पी क्यू की क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो अभी इसको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है। हम पी क्यू डिस्टेंस निकालना है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो आर वाला जो डिस्टेंस होगा ओ से लेकर आर तक, ये वाला x1 डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, ये डिस्टेंस आपका x1 डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, कि जैसे कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो इसका जो x1 कोऑर्डिनेट क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या दिखाता है आपको, x एक्सिस दिखाता है। ऐसे जो ये y कोऑर्डिनेट होता है ये आपका दिखाता है x एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है। होपफुली ये बेसिक चीज़ आपको पता होगी। ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये वाला तो x1 होने वाला है। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये वाला आपका होने वाला है y1 के बराबर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैं मार्क कर दे रहा हूँ। आपका ये हो गया y1, ये वाला डिस्टेंस y1 हो गया और ये वाला आपका x1 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। ठीक है। हाँ, अब देखो, और ये जो है ये तो आपका x1 हो गया। अब ये जो s वाला पॉइंट होगा तो इसके लिए x कोऑर्डिनेट देखो x2 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x2 के बराबर। ठीक है। और ऐसे ही जो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये पूरा हमारा होगा किसके बराबर, y2 के बराबर हो जाएगा ये पूरा। ठीक है। देखो ये ना x2 आपको ये देखा x2 दे रखा है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका x2 हो गया। ठीक है। और ये y2, तो ये वाला डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो कितना हो गया, y2 हो गया। ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ में आई। तो अभी बस इसका प्रूफ बहुत इजी प्रूफ है। ठीक है। लेकिन बताते नहीं है स्कूल में। ठीक है। लेकिन स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए। तो ये हो गया आपका x1 x2 और ये वाला जो पॉइंट हो गया यहाँ से, ठीक है,
अच्छा समझना आप लोग, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस y1 है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो आपकी y2 है। क्लियर हो रहा है आप लोग को? ठीक है। अब आप ये नोटिस करो कि यहाँ पर ये ना एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ये पी टी क्यू, ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको हाइलाइटर से दिखाऊं थोड़ा हाईलाइट करके, तो ये जो आपका क्या बन रहा है, ये आपका एक ट्रायंगल ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो रहा है ना ये, ठीक है। इसी की जरूरत है हमें, है ना, ट्रायंगल के जो है हमें यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। तो मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, पी टी की डिस्टेंस क्या होगी, तो अब आप एक चीज नोटिस करो, ये ओरिजिन से लेकर एस तक, ओ से लेकर एस तक डिस्टेंस x2 है, और ओ से लेकर आर की डिस्टेंस x1 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आर एस। तो मैं कह सकता हूँ x2 माइनस x1, ये जो आर एस है मेरा, ये हो जाएगा मेरा x2 में से x1 माइनस कर दो, ठीक है। आप खुद ही देखो, आप नीचे आप खुद ही नोटिस करो, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस x1 है, सॉरी x2 है, ये वाला x1 है, ठीक है। आपको ये वाला निकालना है, ये डिस्टेंस आपको निकालना था। तो भाई ये जो x2 में से अगर मैं अपना ये x1 वाला पार्ट माइनस कर दूं, तो ये मेरा पूरा x2 था, ये x1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं पूरा x2 में से इतना पार्ट क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा ये वाला। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये वाला पूछूं, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, तो आप कह सकते हो सर ये पूरा हमारा y2 था, ये पूरा y2 था, ठीक है, और ये वाला कितना था, y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये मेरा डिस्टेंस क्या था आपका, ये पूरा डिस्टेंस, सॉरी, ये जो है हमारा पूरा डिस्टेंस जो है आपका ये y2 था, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस कितना था आपका, y2, और ये वाला आपका क्या था अंदर वाला, ये आपका y1 था। तो ये डिस्टेंस अगर जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है। चलो बस यहीं तक है, आपको इतना तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। ये इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने इसलिए वहाँ साइड में बना रखा है। अच्छा अभी आप अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर जो ये वाला आर एस डिस्टेंस होगा, तो ये भी तो क्या है, पैरेलल लाइंस है ना, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये एक रेक्टेंगल जैसा शेप बन रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो जितना आर एस होगा उतना पी टी होगा आपका, ठीक है। तो आर एस और पी टी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम्म यहाँ देखो आप, ये वाला आपका आ गया था, ये आया था x2 माइनस में x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये भी कितना होगा, ये भी होगा आपका x2 माइनस x1, और ये वाला कितना हो गया q2, ये भी आपका हो गया y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी आ गया आपके पास, और ये वाला डिस्टेंस आपको क्या निकालना है, ये पी क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप इसे ध्यान से नोटिस करो कि ये जो रेक्टेंगल है इसको मैं बाहर बना रहा हूँ, पी टी क्यू वाला, तो हमारा ये रेक्टेंगल आपका दिस, ठीक है, ये रेक्टेंगल हमने बना लिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, ये आपका P, ये आपका T, और ये आपका Q, ठीक है। और आप जब ध्यान से नोटिस करो, ये वाला एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। आप चेक कर लो ध्यान से, ठीक है, दिया राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और पी टी क्या होगा आपका, ये इसकी वैल्यू आ गई x2 माइनस x1, और क्यू टी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई y2 माइनस y1, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना था, पी क्यू वाला फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो अब सिंपल है, ठीक है। अब आप ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और ये वाला नीचे ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच तो आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आपको पी क्यू तो निकालना है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ध्यान देखो, ये हमारी है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे आपका बेस क्या है, बेस आपका है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बेस है ना आपके पास, ये रहा बेस और ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब सिंपल, तो ये आपका हो गया। अब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर दिला अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में आपका ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ये प्लस में, तो आप आगे पीछे कर सकते हो इसको, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस इतना ही आपका ये सिंपल सा प्रूफ है, ठीक है, हैंस प्रूफ, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें,
ठीक है, वीडियो को लाइक करें, है ना, और शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लें, ठीक है। और बस यही है कि आपको प्रूफ का और वीडियो मैं लाता रहूँगा, ठीक है। अभी जैसे डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ हो गया, अभी मैं इसी में जो आपका, अच्छा ये 10th क्लास में चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका प्रूफ है ये। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो चलो मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो सेक्शन फार्मूला होता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देता हूँ ना, सेक्शन फार्मूला के ऊपर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर भी बनाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।